पातशाह तुहाडे ते कृपा करनगे, तुहाडे लवेरे ते कृपा करनगे। इस तरह आपां सारियां नूं एक आदत है, असीं देसी घ्यो गुरुद्वारे मंदिर की जोत विच पा के बहुत खुश होंदे आ, पर साहिब 10वें पातशाह का हुक्म है कि निरार्थक कर्म छड्डो। भाव जिन्हां कर्मां दा बहुता लाभ नहीं, वो कर्म छड्डो। साहिब सच्चे पातशाह 10वें पातशाह 33 सोईए जिहड़े ने दसम ग्रंथ जी विच लिखे, उत्थे हुक्म करते हैं, जो निर्जोत भयो सब जग जानत है, ते आगे ला जोत जगाई। सच्चे पातशाह जोत जगाउण दा खंडन करते हैं 10वें पातशाह, मेरी तेरी गल नहीं किसी दी। श्री मुख आके ਇਹਦਾ ਇਹ नहीं मतलब कि घर च हनेरा ही रहना चाहिए। भाव यह है कि ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ समझते हाँ कि ਅਸੀਂ जोत ਵਿੱਚ घ्यो पावांगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ बहुत ज़्यादा लाभ होएगा, साडा भला होएगा। साध संगत जी, जोत ਵਿੱਚ घ्यो पाउण ਦੀ बजाय किसी गरीब के मूँह ਵਿੱਚ घ्यो पाओ, सतगुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह खुशियां देणगे। कोई भी सतगुरु सच्चे पातशाह किसी कंधां दे विच नहीं वसदे, वो सर्वव्यापी ने, घट घट वासी ने। वो सच्चे पातशाह मुख रूप दे विच गरीब दे मूँह विच पाया तुहानूं खुशियां दिंदे ने। इस करके जोत विच घ्यो पाउण दी बजाय किसी गरीब के मूँह विच पाओ, जेड़े बेचारे प्रशादा ही नहीं 2 वेले का पूरा हुंदा, उन्होंने जदों तुसीं घ्यो दे 2-2 चमचे दोगे करके देखो, सच्चे पातशाह कितनियां खुशियां देणगे तुहानूं। सो इस तरह लंगर की गल है। साध संगत जी, आपां सारे ही लंगर करा के अपने आप नूं धन समझते हैं, बड़े प्रसन्न होंदे आ। गल बड़ी वधिया है, लंगर होने चाहिए ने, साध संगत की सेवा होनी चाहिए है, वक्रे वक्रे प्रकार के वधिया भोजन संगत नूं मिलने चाहिए ने, इहदे च कोई दो राय नहीं। इहदे नाल ही सच्चे पातशाह जी दे हुक्म अनुसार सानू विचारवान बनने की लोड़ है कि लंगर है की है। सतगुरु राम सिंह जी का हुक्म है, भुखे नूं रोटी, नंगे नूं कपड़ा, जोड़े वाले नूं जोड़ा देना, भावें किसी पंथ का होवे, भावें वो निंदक होवे। एडी उच्ची सिक्ख्या साडे सतगुरु जी की। हुण जेड़े आपां खाण पीण नूं ही सिर्फ लंगर समझते हैं, फिर इहदा मतलब नंगे पैर छड्डदे हुण गरीब दे जोड़ा तो नहीं ना देना चाहिए। इस तरह कोई सड़क ते बैठा होवे, वो बेचारा पाले ठरदा होवे, असीं उहनूं आखी आहां ते तैनूं ठंडी शरदाई पियाउणी है, गुरु का हुक्म है लंगर दा, तेरे ते कंबल नहीं देना असीं। क्यों जी? फिर लंगर किहड़ा होया? लंगर वो है जिहदे नाल तुसीं गरीब की सहायता करते। इस करके मेरी बेनती है, इस मेले विच जे साध संगत नूं पदार्थां की कोई कमी रही होवे, ओदी गलती मेरी है, ओदे वास्ते मैं खिमा मंगदा साध संगत तो, क्योंकि मैं एक नवीं लीह पाउण की कोशिश कर रहा। सो साध संगत जी, क्योंकि सतगुरु प्रताप सिंह जी हुक्म करते हैं, लीए लीए गाड़ी चलदे, लीए चलदे पूत, तिन्ने राह ना चलदे सिंह सूरमा सपूत। जेड़े सपूत ने वो नवीं लीहां पाउंदे ने। सो उन्हां दे प्रताप नाल एक नवीं लीह पाउण की कोशिश कर रहे हैं, जे संगत प्रवान करे। जे मेरी गल गलत होवे समझा दो, हाथ जोड़ के मनांगे। साध संगत जी, जिवें बेनती कीती है, इस तरह मेरी कोशिश है कि लंगर ते मेले सस्ते हो जाए। फिर ध्यान ना सुनियो, ये मेले सस्ते हो जान किवें? संत जसबीर सिंह जी ने दिल्ली के तेजिंदर सिंह शंटी के पिता जी, इन्हां दा परिवार रल के मेला करवाउंदा सी श्री भैणी साहब विच। वो मेले का इन्हां नूं पता सी कि सारे साल का खर्चा 70-80 लाख रुपया होना है। इन्हां ने बेनती की जी मेला सानू दिओ। अगों प्रबंधकां ने आख्या जी मेले का 1 करोड़ रुपया लगेगा। वो 70-80 लाख देने वाले जड़े ने चुप करके पिछे हट गए भी नहीं अहीं नहीं करोड़ नहीं ला सकते, तो इत्थे तो कम ज़्यादा वधदा जाता। हुण चलो वो तो तगड़े सी 70-80 लाख ला लेंदे ने,
एक इथों होर दिहाड़ीदार गरीब सिख ने करवाना हो तो वह की करेगा जी? दस्यो जरा वो की करेगा? क्योंकि यदा मतलब गुरु घर में महंगाई हो गई कि जे सोने का छतर हरमंदर साहब से लवाइए तो तां ही गल बनेगी, गुरु रामदास जी तो तां ही खुश होणगे ना। नहीं, सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह ते कखां दी कुल्ली विच भी खुशियां देणगे, वो सोने दे भुखे नहीं है। सो इस करके साध संगत जी मेरी ये कोशिश है कि आपां मेले ते लंगर सस्ते कर दईए। होया की है कि असी विचार रहत हो गए हैं। सच्चे पातशाह हुक्म करते हैं विवेक बुद्ध सब जग में निर्मल विचर विचर रस पीजै, विचारवान बनिए। आपां विचार रहत हो के लंगरां ते करोड़ां रुपया उजाड़ते हैं। मैं जिहड़ी इस मेले की बेनती की सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इत्थों वाले प्रबंधक मेरे नाल नाराज़ भी होए ने। मैं ये बेनती की सी एक दाला एक भाजा एक मठियाई बना लईए, बहुतियां ना बनाइए, बहुत ज़्यादा खर्चे ना करिए। जे साडे को माया वध जाए उन्होंने होर भले काम ते ला देंगे। सो मैं आप जी नूं अच्छा प्रबंधक की आंदे ने, वो आंदे ने जी इस मेले में होर ज़्यादा बना लैंदे हो, अगले च जिवें मर्जी कर लो। क्योंकि अमृतसर के संगत का है ना, तो उन्होंने जी करता भी साड़ी तो बल्ले बल्ले होवे, लुधियाने वालों की खैर है जो मर्जी हो जाए। सो ये नहीं, ये नामधारी संगत का मेला है, ना अमृतसर का, ना लुधियाने का, ना जलंधर का। सो साध संगत जी इस करके चलो वो मेरी बेनती उन्होंने प्रवान की है, असी उस चीज़ को सीमित कर दिता है कि संगत की सेवा भी होवे, पदार्थ भी बनन, पर वो उजाड़ा ना हो। मैं आप जी को दो मिसालां दसदा उजाड़ा आपां किवें करदे हां। सारे ही सिख भरा, समुचा सिख पंथ, जदों गर्मियां के दिनों में जोड़ मेला हुंदा है पंजवें पातशाह का, उदों इन्नी छबील ला के इन्नी शरदाई इन्ना दुध रोढ़िया जाता है। आप जी ध्यान नाल वेख लो संगतां नूं, सड़कों पर छबील लगी होंदी है, अद्धा अद्धा गिलास पींदे ने ते अद्धा अद्धा रोड़ी जाता है। लखां लीटर पदार्थ रोढ़िया जाता है। तुसीं आप वेखना, मेरी गल ते नहीं रहना। जदों कोई वड्डा गुरपुरब हुंदा किसी वड्डे शहर विच, दिल्ली आदि शहरां दे विच 10वें पातशाह का गुरपुरब ते जिथे नगर कीर्तन जाना हुंदा है, जलूस जाना है, उत्थे इन्ने स्टाल लगते हैं लंगर दे, इन्ने स्टाल लगते हैं वड्डी सड़क के उत्ते कि थां नहीं मिलता किसी नूं। काहदे वास्ते? उहदे च लंगर लाउणा है। हुण 200 300 400 स्टाल लग जाता है, हरेक नहीं लंगर छकाउणा। ते आप जी दसो भी किवें लंगर छकिया जा सकदा? साध संगत जी दस्यो जरा, 300-400 स्टाल नालों नाल लगा तो लंगर किवें छकिया जा सकता है? क्यों? क्योंकि लंगर तो गुरु का है, वो मुकना ही नहीं। ढिड तो अपना है ना, वो भर जाता, ढिड अपना भर जाता, दुखन भी लग जाता। लंगर गुरु का नहीं मुकदा। सो वो की हुंदा, हरेक ही उथों लई जाता, एक बुरकी खाधी सुट दी, एक बुरकी खाधा सुट दिता। एक एक स्टाल ते एक एक लंगर ते घट्टो घट्ट 50,000 रुपया लगता। 100 लगा 50 लाख, 200 लग्या 1 करोड़। ये घट्टो घट्ट दीयां गल्लां ने, इस तो वध जिन्ना लगता वो लगता। तो किन्ने ही शहरों के विच इहो जिहे स्टाल लगते हैं। कि वो सारी संगत सच्ची मुच्ची इन्नी भुखी हुंदी है, इन्ने पदार्थों की लालची हुंदी है? नहीं, आप ही एक वेखा वेखी करके वो पदार्थ उजाड़ते हैं, वो पैसा उजाड़ते हैं। इस करके मेरी बेनती है इस पासे उचेचा ध्यान दे के लंगरां मेलियां नूं आपां सस्ते करिए, ताकि हरेक करवा सके। अते वो पैसा जो संगत नूं छकाउण तो बच जाए, उन्होंने होर भले पासे लाया जाए। स्कूल हस्पताल बनाए जाण, कोई गरीब कुड़ियां नूं पढ़ाया जाए, किसी का विआह किया जाए। लुधियाने में एक ताज़ी चीज़ असी नवी परंपरा शुरू होने करके आए हैं। उत्थे आसा दी वार लगती सी, घरों घरी साध संगत बड़ी कृपा करती, सवेरे दर्शन देंदी सी, 6 बजे नूं आ जाती सी। हरेक घर वाले प्रशादा छकाउंदे सी, 8 तो 10 हज़ार रुपया लगता सी।
उन्होंने बेनती की जी कि प्रशादा पानी नहीं छकाना। वो आते नहीं जी फल तो छकाने ने। मैं क्या नहीं जी, केवल ते केवल पतासियां का प्रशाद वरतेगा अते फोका जल किसी को छका दो, होर कुछ नहीं करना। और परिवार वाले जिन्ना चिर आसा दी वार लगेगी उन्ना चिर प्रशादे तैयार करने ते नहीं लगे रहणगे। परिवार वाले बैठ के कथा कीर्तन आप करनगे ते सुननगे। परिवार वाले बैठ के कीर्तन करो तो सुनो। ये नहीं कि परिवार वाले अंदर भांडे मांजी जान, वो तुहाडे लई गजरेला बनाई जाते, उन्होंने फल उत्थे ही मिल जाएगा। नहीं, कीर्तन सुनोगे तो मिलेगा। सो एक ये चीज़ शुरू की। उस तो बाद ये कर दिता कि कोई पदार्थ नहीं छकिया जाएगा। घरों संगत छक के आएगी, घर जाके छकेगी। वो एक परिवार का खर्चा हुंदा सी 5 तो 10 हज़ार रुपए दे विच अपनी खुशी नाल घर आई संगत ते करदे सी। उन्होंने बेनती की जी ये सारे के सारे पैसे अपने गरीब नामधारी परिवार जिहड़े होर भरा ने उन्हां दे घर जाके उत्थे खर्चा करके आओ। संगत ने प्रवान की है। किसी के घर फ्रिज नहीं सी। 3 परिवार ने जिहड़े बेचारे रेहड़ी ला के गुजारा करते, उन्होंने गुसलखाने बना दो ना। और इहो जिहा बड़ा कुछ होने वाला। ये परंपरा शुरू होने तो उपरंत 4-5 वो सिख जिहड़े बेचारे 5-10 हज़ार नहीं सी खर्चा करके आसारी वार लवा सकते, उन्होंने भी घर लवा लई। फिर ध्यान नाल श्रवण करो जी, जिहड़े ये नहीं सी कर सकते कि असी 5-10 हज़ार का खर्चा करके ते घर संगत नूं सदीए, उन्होंने आख्या जी पतासियां का तो 200 रुपया असी भी खर्चा कर लो। उन्होंने भी संगत नूं घर सद के आसारी वार लवाई। हुण हुण आप जी दसो कि ये नवीं परंपरा नाल जिथे संगत का लंगर बंद किया गया कि उहदे नाल पंथ घटिया कि वधिया? दसो, उहदे नाल